शिवाय। अथ श्री ब्रह्मांड महापुराणे मध्य भागे तृतीय उपोद्घातपादे गंगा नयनम नाम षट्पञ्चाशत्तमो अध्यायः। जैमिनिरुवाच एतत्ते चरितं सर्वं सागरस्य महात्मनः संक्षेप विस्तराभ्यां तु कथितं पापनाशनम्। खंडोऽयं भारतो नामो दक्षिणोत्तरमायतः नवयोजनसहस्रं विस्तारो परिमण्डलम्। अपुत्रैस्तस्य नरेन्द्रस्य मृगयादभिस्तूरङ्गमं योजनानां सहस्रं तु खात्वाष्टौ विनिपातितः। सागरस्य सुतैर्यस्माद्वर्धितो मकरालयाः ततः प्रवृत्ति लोकेषु सागराख्यामवाप्तवान्। ब्रह्मपादावधि महीं सतीर्थक्षेत्रकान् नामो अवधिः संक्रयामास परिक्षिप्य नेजाम्भसाः। ततस्तन्नीलयाः सर्वे देवा सदेवासुरमानवाः। ततस्तन्नीलया सर्वे सदेवासुरमानवाः। एतस्ततश्च सञ्जाता दुःखेन महतान्विताः। गोकर्णं नाम विख्यातं क्षेत्रं सर्वसुरार्चितम् असार्धयोजन विस्तारं तीरे पश्चिमवारिधे। तत्र संख्यानि तीर्थानि मुनिदेवालयाश्च वै वसन्ति सिद्धसङ्घाश्च क्षेत्रे तस्मिन् पुरा नृपः। क्षेत्रं तन्लोक विख्यातं सर्वपापहरं शुभम् तत्तीर्थमब्धेरपतद्भागेः दक्षिण पश्चिमे यत्र सर्वे तपस्तप्त्वाः मुनया सांसितव्रता निर्वाणं परमं प्राप्ताः पुनरावृत्ति वर्जितम्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। तत्क्षेत्रस्य प्रभावेण अप्रीत्या भूतगणैः सह देव्या च सकलर्देवैर्विनित्यं वसति शङ्कराः। एनांसि यत्समुद्दिश्य तीर्थयात्रां प्रकुर्वतां नृणामासु प्रणश्यन्ति प्रवाते शुष्क पर्णवत। तत्क्षेत्रसेवनर्तिर्नैव जात्वा अभिजायते असमीपे वासमानानामपि पुंसां दुरात्मनां। महता सुकृतेनैव तत्क्षेत्रगमने रतिः नृणां संजायते राजन्नन्यथा तु कथञ्चन। निर्बन्धेन तु ये तस्मिन् प्राणिना स्थिरजंगमाः अम्रियन्ते नृप सद्यस्ते स्वर्गं प्राप्स्यन्ति शाश्वतम्। स्मृत्यापि सकलैः पापैर्यस्य मुच्येत मानवाः। क्षेत्राणामुत्तमं क्षेत्रं सर्वतीर्थनिकेतनम्। स्नात्वा चैतेषु तीर्थेषु यजन्तस्य सदाशिवं सिद्धिकामा वसन्ति स्म मुनयस्तत्र केचन। कामक्रोध विनिर्मुक्ता ये तस्मिन् वीतमत्सरा निवसन्त्याचि ऋणैव तत्सिद्धिं प्राप्नुवन्ति। जपहोम रता शान्ता नियता ब्रह्मचारिणा वसन्ति तस्मिन्नेते हि सिद्धिम् अप्राप्स्यन्स भीप्सिताम्। दान होमो जपाद्याम वै पितृदेवाद्विजार्चनम् अन्यास्मात् कोटिगुणितं भवेत् तस्फलम्। नृपः अम्भोधि सलिले मग्ने तस्मिन् क्षेत्रेति पावने महता तपसा युक्ता मुनयस्तन्निवासिनः। सह्यं शिखरिणा श्रेष्ठं निलयार्थं समारुहन अवसन्तस्तत्र ते सर्वे असम्प्रधार्या परस्परं। महेन्द्रादौ तपस्यन्तं रामं गन्तुं प्रचक्रमुः। राजोवाच आगस्त्य पीता तयोब्धौ परितो राजनन्दनैः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। खात्वाधः पतिते क्षेत्रे सतीर्थ श्रमकानने भूमागेषु तथान्येषु पुराग्रामो करादिषु विनाशितेषु देशेषु समुद्रोपान्तवर्तिषु किम कर्षूर्मुनिश्रेष्ठो जनास्तन्नीलयास्ततः। तत्रैव चावसन कृच्छात् प्रस्थितान्यत्र वा ततः। कियता चैव कालेन सम्पूर्णो भूद पामनिधि। केन वापि प्रकारेण ब्रह्मण्ये तद्वदस्य मे
जैमिनिर्वाचो अनूपेषु प्रदेशेषु नासितेषु दुरात्मभिः जनास्तन्निलया सर्वे सम्प्रयाता इतस्ततः तत्रैव चावसन्कृच्छात् केचित् क्षेत्र निवासिनः एतस्मिन्नेव काले तु राजन्नंसु मतासुता बभूव भुवि धर्मात्मा दिलीप इति विश्रुतः और राज्येऽभिषिच्य तं सम्यग् भुक्तभोगो सुमानृपः वनं जगाम मेधावी तपसे धृतमानसा दिलीपस्तु तथा श्रीमान् शेषां पृथ्वीमिमां पालयामास धर्मेण विजित्य सकलानरीन् भगीरथो नामो सुतस्तस्यासीन लोक विस्तृतः और सर्वधर्मार्थ कुशलाः और श्री नमित विक्रमः और राज्येऽभिषिच्य तम राजा दिलीपोऽपि वनं ययौ सा चापि पालयन्नुर्वीं सा अम्याग्विहत कंटकामो मुमुदे विविधैर्भोगैर्दिवि देवपतिर्यथा सा शुश्रवात्मन पूर्वजानाम महीपति निर्ये पतनम घोरम विप्रकोप समुद्भवम ब्रह्मदंडतान् सर्वन् पिछृत्वाति दुखिताः राज्ये बंधुषु भोगे वा निर्वेदम परमम ययो और सा मंत्री प्रवरे राज्यम विन्यस्य तपसे वनम। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देव में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः श्रेयो स्वापितृन्नाकम अनिनी सुरेन्द्र प्रसत्यमाह तपसा महता पूर्वो मायुषे कमलोद्भवम् ओ आराध्य तस्मान लोभे चायावदायुर्निजेप्सितम् ओ ततो गंगाम महाराज सगाराध्य प्रसाद्य वाह ओ बर्मागमनम बब्रे दिवस्तस्या मही प्रति ततस्ताम शिरसा धर्तुं तपसा आराधयत् शिवम् सा चापि तद्वरम तस्मै प्रददौ भक्तवत्सलः मेरुर्मूर्धनस्ततो गंगाम पतन्तीं शिरमसात्मनः असंग्राहनम संग्राहन क्रमकराम जग्राह जगतामपति सा तच्छिर समासाद्य महावेगो प्रवाहिनी तज्जटा मंडले शुभ्रे विलित्ये साति गह्वरे अचुलकोदक वंशंभोर्विलीना शिरसि प्रभो विलोक्यो तत्प्रमोक्षाय पुनराराधयध्वरं साताम सर्वप्रसादेनो लब्ध्वा तु भुवे मागतामो आनित्ये सागरादग्धा यत्र ताम वैद्य सम्प्रति सानुव्रजन्ति राजानां राजर्षे यजतापति तद्यज्ञवाटमखिलं प्लावयामास सर्वथा सा तु राजऋषि क्रुद्धो यज्ञवाटेऽखिले तथा मग्ने गाण्डूस जलत्वस पपो ताप शेषतः अतन्द्रितो वर्षशतं शुश्रूषित्वा सातं पुनः तस्मात् प्रसन्ना नृपतिर्लेभे गंगा महात्मना उषित्वा सुचिरं तस्य निःसृता जठराद्यताः प्रथितं जानवीत्यस्यास्ततो नाभा भवद्भुवि भगीरथानुगा भूत्वा तत्पितॄणां शेषतः निजाम्भसास्थि निजाम्भसास्ति अभस्मानि शिशे च असुरे निम्नगाः ततस्तदम्भसा शक्तिस्वास्थित भस्मसु तक्षणात्। ओम नमः शिवाय। और निर्यात सागरा सर्वे नष्ट पापा दिवम ययु एवं सा सागरान सर्वान दिवम नीत्वा महानदी तेनैव मार्गेण जावात प्रयाता पूर्व सागरम अमूरो मेरोर्मूर्धनश्चतुर्भेदाः भूत्वा याता चतुर्दिशम् चतुर्भेद तया जाभूस्तत्त्वानां नाम चतुष्टयम् असीता चालक नंदा चा शुचरक्षूर्भद्र यावत्यपि। ओम नमः शिवाय। अगस्त्यपि तो सलिला चिरम् अशुष्कोदपा अपि गंगा पुनः पूर्वश्चत्वारो बुधयो भवनो पूर्यमाणे समुद्रे तु सागरे परिवर्धते अंतर्हिता भवन देशाः बहुवस्तत् समीपगाः असमुद्रोपान्तवर्तानि
समुद्रोपान्तवर्तीनि क्षेत्राणि च समन्तता इस्तत्तथा प्रयास्ताश्च जनास्तन्निलया नृपाः गोकर्णमिति च क्षेत्रं पूर्वं प्रोक्तं च गोकर्णमिति च क्षेत्रं पूर्वं प्रोक्तं तु यत्तवाः अर्णवोपात्तवर्तित्वात् समुद्रे तर्धीमागमतो ततस्तन्निलया सर्वे तदुद्याराभिकाङ्क्षिणा असह्यार्द्रे भृगुशार्दूलं द्रष्टुकामा ययोर्नृपः। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणमगता। अथ श्री ब्रह्मांड महापुराण मध्य भाग तृतीय उपोदघात पाद 56वां अध्याय गंगा का अवतरण। ओम नमः शिवाय। जैमिनी ने कहा, इस प्रकार मैंने महात्मा राजा सगर का पाप नाशक चरित्र संक्षेप और विस्तार से आपको बता दिया है। यह भरत नामक खंड दक्षिण के उत्तर तक आयताकार 9000 योजन विस्तार परिमंडल वाला है, अर्थात इस भारत का क्षेत्रफल 9000 योजन है। उस राजा सगर के पुत्रों ने अश्व को खोजते हुए हजारों योजन तो समुद्र में गिरा दिया था। राजा सगर के पुत्रों ने इस मकरालय अर्थात समुद्र को बढ़ाया था, इसलिए उसी समय से लोगों में इस समुद्र को सागर नाम दिया गया। तीर्थ क्षेत्र और काननों वाली ब्रह्मपाद तक की पृथ्वी को समुद्र ने अपने जल से ढककर संक्रमित कर दिया था। उसी समय से वे सब निलय देव, असुर और मानव महान दुख से युक्त होकर इधर उधर चले गए। गोकर्ण नामक सब देवों से अर्चित विख्यात क्षेत्र है, जो आधे योजन विस्तार वाला समुद्र के पश्चिम तीर पर स्थित है। हे राजन, वहां पर असंख्य तीर्थ और मुनि देवालय हैं। प्राचीन काल में उस क्षेत्र में सिद्धों के समूह रहते थे। वह क्षेत्र लोक विख्यात, सब पापों को हरने वाला और शुभ है। समुद्र के दक्षिण पश्चिम भाग में वह तीर्थ पड़ता है, जहाँ की व्रत धारण करने वाले सब मुनि लोग ने तपस्या करके पुनः न जन्म लेने वाले मोक्ष अर्थात निर्माण को प्राप्त किया था। उस क्षेत्र के प्रभाव से प्रीतिपूर्वक भूतगणों एवं देवी पार्वती तथा समस्त देवों के साथ नित्य भगवान शंकर रहते हैं। जो मनुष्य पापों को नष्ट करने का उद्देश्य करके वहां तीर्थ यात्रा करता है, वो मनुष्य के पास शीघ्र ही तेज हवा से सूखे पत्ते के समान उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। उस क्षेत्र के सेवन के प्रति प्रेम उसके समीप रहने वाले दुष्ट पुरुषों का भी नहीं होता है, क्योंकि उन्होंने पुण्य नहीं किए हैं। अतः हे राजन, महान पुण्य कर्म से ही उस क्षेत्र में जाने की इच्छा होती है। अगर महान पुण्य नहीं किए हैं तो वह उस क्षेत्र में कभी नहीं पहुंच सकता है। जो प्राणी अतः जड़ चेतन उस क्षेत्र से निर्बंध में मरते हैं, वे शीघ्र ही सदा के लिए स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। जिसके स्मरण मात्र से ही मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है, वह क्षेत्र सब क्षेत्रों में उत्तम क्षेत्र है तथा सब क्षेत्रों का निकेतन अर्थात घर है। इन तीर्थों में स्नान करके जो भगवान सदाशिव की यज्ञ करते हुए सिद्ध कामनाओं वाले कुछ मुनि वहां रहते हैं, वे काम क्रोध रहित तथा ईर्ष्या घमंड क्रोध आदि से रहित जो मनुष्य वहां रहते हैं, वे शीघ्र ही सिद्धि को प्राप्त करते हैं। जो जप और होम में लगे हुए शांत और इंद्रियों को अपने बस में रखने वाले ब्रह्मचारी उस क्षेत्र में बसते हैं, वे मनचाही सफलता को प्राप्त करते हैं। हे राजन, दान देना, हवन करना, जप करना आदि तथा पितरों, देवताओं और ब्राह्मणों की पूजा करना आदि उस क्षेत्र में रहने से अन्य क्षेत्र से दोगुना फल प्राप्त देने वाले होते हैं। उस क्षेत्र में अति पावन समुद्र के जल में मग्न हो महान तप से युक्त वहां के निवासी मुनि लोग सदा सह्य पर्वत के शिखर पर रहने के लिए चढ़ जाते हैं। वहां रहते हुए वे सब परस्पर विचार कर महेंद्र पर्वत पर तपस्या करते हुए परशुराम के पास जाते हैं। राजा ने कहा, हे जैमिनी, अगस्त मुनि द्वारा ही
समुद्र तो अगस्त मुनि द्वारा ही पी लिया गया था, जिसका जल उस समुद्र में चारों ओर राजपुत्रों के द्वारा खोदकर नीचे गिराए गए क्षेत्र में तीर्थ आश्रम और कानन तथा अन्य भूभागों में पुर आश्रम और ग्रह आदियों में समुद्र के किनारे निकटवर्ती समुद्र पुत्रों द्वारा नष्ट किए गए देशों में वहां के निवासी लोगों ने क्या किया। हे मुनि श्रेष्ठ, बताइए कि वहां पर रहने लगे तथा कहीं दूसरे स्थानों पर चले गए, या फिर कितने समय में वह नष्ट किया हुआ समुद्र संपूर्ण तथा किस प्रकार से पूर्ण हुआ। हे भगवान, कृपा कर मुझे बताने की कृपा करें। जैमिनी ऋषि ने कहा, उन दुरात्मा सगर पुत्रों द्वारा नाश किए गए जल से भरे हुए दलदल वाले प्रदेशों में जो लोग घर बनाकर रहते थे, वे सब इधर उधर चले गए। वहीं पर कष्टपूर्ण जीवन बिताते हुए कुछ लोग क्षेत्र के निवासी रहते थे। इसी समय हे राजन, पृथ्वी पर राजा अंशुमान का पुत्र धर्मात्मा दिलीप बहुत प्रसिद्ध राजा हुआ। उन सम्यक प्रकार के भोगों को भोगने वाले, धैर्य धारण करने वाले बुद्धिमान राजा अंशुमान ने अपने पुत्र दिलीप को राज्य पद पर अभिषिक्त कर तपस्या के लिए वन गमन किया। इसके बाद श्रीमान दिलीप ने समस्त शत्रुओं को जीतकर इस समस्त पृथ्वी पर धर्म पालन से राज्य किया। उन दिलीप का पुत्र भगीरथ नामक लोक प्रसिद्ध राजा हुआ, जो सब धर्म और अर्थ में कुशल, लक्ष्मीवान और असीमित पराक्रमी था। उसको राज्य में अभिषिक्त कर दिलीप भी वन को प्रस्थान कर गए। उन भगीरथ ने भी विशेष कंटकाकीर्ण राज्य का सम्यक प्रकार से पालन करते हुए अनेकों प्रकार के भोगों से आनंद प्राप्त किया, जिस प्रकार की स्वर्ग में देवपति इंद्र प्राप्त करते हैं। उन्होंने सुना कि अपने से पूर्वजों के महीपति विप्रकोप से उत्पन्न अग्नि से जलकर घोर नरक में गिरे हुए हैं। ब्रह्मदंड से हत उन सब पितरों के बारे में सुनकर दुखित हो वे राजा भगीरथ राज्य करते हुए समय बंधुओं से बात करने में तथा भोग में अत्यंत परम अर्थात निर्वेद अर्थात दुख को प्राप्त हो जाते थे। अतः अपने पितरों को स्वर्ग ले जाने के इच्छुक वे नृप लोग श्रेष्ठ मंत्रियों पर राज्य को सौंपकर वन में चले गए। पूर्व आयु के लिए महती तपस्या से कमल से उत्पन्न ब्रह्मा जी की आराधना करके उन्होंने जब तक चाहूं तब तक जीऊं यह आवश्यक वर मांगा। इसके बाद में महाराज गंगा की सम्यक प्रकार से आराधना करके और प्रसन्न करके उन्होंने गंगा का स्वर्ग से पृथ्वी पर आने का वर मांगा। उसके बाद उन महान गंगा देवी को सिर में धारण करने के लिए भगवान शिव की आराधना की, क्योंकि गंगा को सीधे पृथ्वी पर रोकना बहुत कठिन और विप्लवकारी था। भक्तों के प्रिय भक्त वत्सल भगवान शंकर ने उन्हें वह वर प्रदान कर दिया। उसके बाद सुमेरु पर्वत के मूर्धा अर्थात सिर से गिरती हुई ग्रहण करने के क्रम वाली गंगा को संसार के स्वामी भगवान शिव ने अपने सिर में ग्रहण कर लिया। महान वेग से बहने वाली वे गंगा शिव जी के सिर को प्राप्त कर उनके अत्यंत गहरे घने और शुभ्र जटामंडल में विलीन हो गईं। प्रभु शंकर की जटाओं में चुल्लू भर पानी के समान विलीन हुई गंगा को देखकर उनको मुक्त कराने के लिए पुनः भगवान शंकर की भगीरथ ने आराधना की। फिर भगवान शंकर की कृपा से वे भागीरथी गंगा पृथ्वी पर आई हुई। उन गंगा को लेकर जहाँ की कपिल मुनि द्वारा सगर के पुत्रों को जला दिया गया था, उस दिशा की ओर लेकर चल दिए। राजा भगीरथ के पीछे चलती हुई गंगा ने मार्ग में यज्ञ करते हुए राजर्षि जाहनु की यज्ञशाला को चारों ओर से जलमग्न कर दिया। जब उन गंगा ने उनके यज्ञ बाट को बहा दिया, तब वो ऋषि क्रोधित हो गए और क्रोधित उन ऋषि ने उन संपूर्ण गंगा को उसी तरह पी लिया जैसे कोई मुट्ठी भर जल को पी लेता है। फिर उसके बाद 9 वर्षों तक निरालस्य होकर राजा भगीरथ ने उन महर्षि महात्मा जाहनु की सेवा की। उस सेवा के प्रसन्न राजा ने पुनः गंगा को प्राप्त किया। तब बहुत समय तक उन ऋषि के पेट में रहकर वे गंगा पेट से निकली, क्योंकि वे जाहनु के उदर से निकली थीं, इसलिए उनका नाम जाह्नवी प्रसिद्ध हो गया। उसके बाद भगीरथ का अनुसरण करती हुई उन गंगा ने भगीरथ के समस्त पितरों की अस्थियों को अपने जल से सींच दिया। उसके बाद उसके जल से अस्थियों और भस्मों को सिंचित
हो जाने पर उसी क्षण सभी सगर पुत्र पाप रहित होकर स्वर्ग को चले गए। इस प्रकार समस्त सगर पुत्र स्वर्ग में ले जाकर वह महानदी उसी मार्ग से तेजी से पूर्व समुद्र में चली गईं। अतः यह गंगा सुमेरु पर्वत की मूर्धा अर्थात सबसे ऊंचे शिखर से निकलकर 4 भेद होकर चारों दिशाओं में चली गईं। 4 भेद होने से के कारण इसको सीता, अलकनंदा, सुचक्षु और भद्रावती ये 4 नाम से जाना गया। जब अगस्त मुनि ने समुद्र के समस्त जल को पी लिया था तब समुद्र सूख गया था। अतः वह सूखे जल वाला भी समुद्र गंगा के जल से पुनः जलमग्न हो गया तथा वहां 4 समुद्र हो गए। जहां सगर के पुत्रों ने पृथ्वी को खोदकर गहरी खाइयां बना दी थी परंतु वहां पानी नहीं था, अतः गंगा ने उनको भी भरकर पूर्ण समुद्र बना दिया। समुद्रों के पूर्ण हो जाने पर उनके समीप अनेक देश स्थापित हो गए। तब समुद्र के चारों ओर जो तटवर्ती क्षेत्र थे वहां के लोग इधर उधर चले गए तथा पूर्व काल में जिसे गोकर्ण क्षेत्र कहा जाता था तथा समुद्र के किनारे पर रहने के कारण जो समुद्र के अंदर समा गए थे तथा जो घर आवास आदि समुद्र में डूब गए थे उनके उद्धार के लिए उद्धार चाहने वाले लोग सह्य पर्वत पर भृगु श्रेष्ठ परशुराम को देखने के लिए चले गए। ओम नमः शिवाय। इति श्री ब्रह्मांडे महापुराणे वायु प्रोक्ते मध्य भागे तृतीय उपोद्घात पादे गंगा नयनम नाम 55 अध्याय। इस प्रकार श्री ब्रह्मांड महापुराण वायु प्रोक्त मध्य भाग तृतीय उपोद्घात पाद का 56वां अध्याय गंगा का पृथ्वी में लाना पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तन्यम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः।